नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी इस श्रृंखला में, जिसका नाम है कहानी जो दिल छू जाए। आज इस श्रृंखला के अंतर्गत आपके सामने मैं जो कहानी लेकर आई हूँ, आज चूँकि फादर्स डे है और वर्ल्ड म्यूज़िक डे है, तो उसी के ऊपर आधारित है। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पापा। और ये कहानी आज मैंने लिखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। छोटी थी तभी जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियाँ सुना करती थी, उसमें ही कुछ अपनी कल्पना शक्ति को जोड़ करके आज मैंने एक छोटी सी कहानी लिखने की कोशिश की है। आशा रखती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। मेरी ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटा सा गांव जिसमें रहती है एक नन्ही सी परी सी लड़की जिसका नाम है अवनी। महज 4-5 साल की बड़ी प्यारी बच्ची अपने माता पिता के साथ वहाँ पे रहती है। गांव बहुत छोटा है और अवनी के माता पिता बहुत गरीब। मिट्टी के दिए और बर्तन बना करके उसे बेचने का कारोबार करते हैं। उसमें से जो भी पैसा मिलता है उसी में वो गुज़र बसर करते हैं। चूँकि अवनी अब 4-5 साल की हो चुकी है, उनके माता पिता का ये ख्याल है कि बच्ची को बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक बहुत बड़ी अफसरानी बनाएंगे। गांव में एक छोटी सी पाठशाला है, वो पाठशाला में उसका दाखिला कराना चाहते हैं। पर चूँकि गांव बहुत छोटा है और इतनी आमदनी भी नहीं है कि उसका दाखिला स्कूल में करा पाए, कुछ ही दिनों में बगल के गांव में एक मेला लगने वाला है। अवनी के पिता माधव ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं छोटे से बर्तन और छोटे छोटे खिलौनियाँ बना करके गांव में ले जाऊं, वो मेले में रखूं, वहाँ से मुझे काफ़ी आमदनी हो सकती है। मेले वाला दिन आ जाता है। सुबह सवेरे भोर निकलने से पहले ही माधव एक छोटी सी टोकरी में मिट्टी के दिए, बर्तन और खिलौने रख करके साथ में रोटी का डिब्बा रख करके तैयार हो जाता है। अवनी के जन्म के बाद कभी भी अवनी अपने माता पिता से और माधव भी अपनी प्यारी बच्ची से अलग नहीं हुआ है। माधव को जाता हुआ देख अवनी रुआनी सी हो जाती है। तो माधव उसे कहता है, बेटा वहाँ पे मेले में बहुत सारी हाट लगेगी, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे खिलौने भी मिलेंगे, वहाँ से मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी सी गुड़िया लेकर आऊँगा। और तब अवनी कहती है, 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे न लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। और ये सुनकर वो तीनों हंस पड़ते हैं और माधव उसे वायदा करता है कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। और माधव दूसरे गांव चला जाता है। पर माधव के जाने के बाद अवनी उसी आंगन में बैठी अपने पापा का इंतज़ार करती रहती है। वहाँ मेले में माधव की बड़ी अच्छी बिक्री होती है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उस पैसों से वो अवनी के लिए 2 फ्रॉक, एक स्लेट, कुछ पेन, पेंसिल्स और एक छोटा सा झोला भी ले लेते हैं। और बाकी सारी चीज़ें लेकर के जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के शाम होते होते अपने गांव वापस आ जाता है। पापा को देखकर अवनी बड़ी खुश होती है और माधव की लाई हुई सारी चीज़ें देखकर तो जैसे वो खुशी से नाच पड़ती है। अवनी का दाखिला स्कूल में हो जाता है। आषाढ़ का महीना चल रहा है, बहुत तेज़ बारिश है और इस बार बारिश इतनी अच्छी हुई है कि सभी नदी नाले भर गए हैं। सुबह सवेरे का समय है। माधव अवनी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। अवनी के घर से स्कूल जाने के बीच में एक छोटा सा नाला आता है जिसके ऊपर लकड़ी का पुल बंधा हुआ है। उस पुल को पार करके उसे स्कूल जाना पड़ता है। पर चूँकि आज बारिश बहुत तेज़ थी तो नाला पूरा भर गया है, यहाँ तक कि कहीं कहीं वो पुल भी दिखाई नहीं दे रहा है और पानी का बहाव बहुत तेज़ है। ये देखकर अवनी डर जाती है और कहने लगती है, पापा आज मैं शाला नहीं जाऊँगी। तब माधव उसे समझाता है, बेटा तुम्हें बड़ी अफसरानी बनना है ना, पाठशाला नहीं जाओगी तो कैसे होगा। और अवनी मान जाती है।
और माधव से कहती है, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। माधव बोलते, नहीं बेटा, तुम ही मेरा हाथ पकड़ के चलो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो बोली, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ो। माधव का आश्चर्य होता है और पूछता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तब अवनी कहती है कि पापा, अगर कहीं डर से मैंने आपका हाथ पकड़ा होगा तो डर से कहीं मैं आपका हाथ छोड़ न दूं, पर अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा होगा तो मुझे विश्वास है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे और मैं ये नाला आराम से पार कर लूँगी। बात कितनी छोटी पर कितनी सच्ची है। आज के इस भागा दौड़ी के युग में हम बच्चे अपने माता पिता को कभी कहीं भूल जाते हैं। उनके प्रति हमारे जो कर्तव्य है या उन्हें समय देने की बात है, हम बिसरा जाते हैं। और चूँकि माता पिता जन्म से हमारा हाथ पकड़े हुए रहते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी, मेरी कोशिश ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपने भी अभी तक अपने पापा को विश नहीं किया है तो जल्दी से उन्हें एक प्यारा सा हग दे करके, स्माइल दे करके विश कर दीजिए और कहिए, हैप्पी फादर्स डे पापा। वैसे तो मम्मी और पापा को विश करने के लिए कोई एक दिन का मोहताज नहीं होना चाहिए। जब जी चाहे उनके पास बैठकर, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिए जा सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप भी ऐसा कुछ अच्छा लिखते हैं या आपके पास भी ऐसा कुछ अच्छा मौलिक विचार है तो आप ज़रूर 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 मुझे भेजिए। मैं इसे आपके नाम के साथ यहाँ पर अवश्य रिज्यू करूँगी, पेश करूँगी। और मेरा ईमेल आईडी है amitakothari71@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9930447537। तो फिर से मिलेंगे यहीं पर, इसी चैनल पर, कहानी जो दिल छू जाए इस श्रृंखला के अंतर्गत। थैंक यू। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अलविदा।